हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि मैंने सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राधा कृष्णन जी, राजा राव जी से कनेक्टेड वीडियोस दिए हैं। आज उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में मैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ आप कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, जिनका नाम है आर के नारायण। तो आज मैं आर के नारायण से कनेक्टेड आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। वन ऑफ आप अगर मैं अगर इनके लिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर्स आर के नारायण एक स्टोरी टेलर, एक नॉवलिस्ट के रूप में एक अलग ही पहचान है आर के नारायण जी की। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इनके अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इनका जो लिटरेरी वर्क्स है, साहित्यिक कार्य इन्होंने जो लिखे हैं, उन पर भी आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा है कि पहले इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश के सभी जो महत्वपूर्ण राइटर्स हैं उनके बारे में आपको बताना, और फिर उससे कनेक्टेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेकर आऊँगा। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके थोड़ा सा समय निकालकर अपने अध्ययन को करते रहिएगा। महामारी का दौर है, हर घर में परेशानी है, लेकिन काम सभी चलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब स्वस्थ रहें, उनके परिवार के लोग, उनके मित्र वर्ग सब स्वस्थ रहें, और इस भयावह बीमारी का हम सब डटकर सामना करें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आर के नारायण, और इनका लाइफ स्पान मैंने लिखा है 1906 टू 2001, 1906 में जन्म और 2001 में इनकी मृत्यु हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ही वॉज बोर्न इन 1906 इन ए विलेज राशीपुरम इन मद्रास। अगर आर के नारायण जी की बात करें तो आर के नारायण जी का जन्म 1906 में राशीपुरम नामक एक गांव में, जो कि मद्रास में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था। तो ही वॉज बोर्न इन 1906 इन ए विलेज राशीपुरम इन मद्रास। दूसरा पॉइंट, हिज फादर्स नेम वॉज कृष्णा स्वामी। इनके पिता का नाम था कृष्णा स्वामी। इनके पिता का नाम क्या था? कृष्णा स्वामी। तो हिज फादर्स नेम वॉज कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका, हिज मदर टंग इज तमिल। अगर हम बात करें आर के नारायण जी की, तो चूंकि इनका जन्म मद्रास में हुआ था, मद्रास जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, तो इनकी मदर टंग मातृभाषा थी तमिल, बट ही सेटल्ड इन मैसूर। लेकिन इनके जन्म के बाद इनका परिवार जो था वह मैसूर में शिफ्ट हो गया। सो हिज रीजनल लैंग्वेज इज कन्नड़, और इसलिए वहाँ की क्षेत्रीय भाषा इन्होंने क्या सीखी? कन्नड़। वैसे इनकी मातृभाषा क्या थी? तमिल, लेकिन जब इनका परिवार मैसूर में शिफ्ट हुआ, फिर इन्होंने क्षेत्रीय भाषा जो वहाँ की थी कन्नड़, तो कन्नड़ भाषा सीखी। अब इनके नाम है आर के नारायण। तो आर क्या है, के क्या है, और नारायण क्या है? तो आर इन हिज नेम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ हिज विलेज। जो इनके नाम में आर आता है, आर इनके गांव का नाम है, यानी कि राशीपुरम। तो आर से मतलब है राशीपुरम। के द नेम ऑफ हिज फादर, और इनके पिता का नाम है कृष्णा स्वामी। तो के जो आया है इनके नाम में, वो इनके पिता के नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो राशीपुरम, कृष्णा स्वामी, अय्यर, नारायणन, ये इनका पूरा नाम है। आर से मतलब विलेज राशीपुरम, और के से मतलब है इनके पिता का नाम, यानी कि कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट है, आर के नारायण फुल नेम वॉज, इसलिए इनका पूरा नाम समझ लीजिए, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका पूरा नाम है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मैसूर में प्राप्त की, और मैसूर में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड गए। आप देखें, अगर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की बात करते हैं तो मैक्सिमम राइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ इंग्लैंड में की है। ये लगभग उसी प्रकार से है जैसे कि मैंने आपको रेनेसा पढ़ाया,
और जब रेनेसा काल था तो मैंने आपको समझाया था कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ थी, ख़ास तौर से अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड के जो लोग थे वह उनकी शिक्षा तब पूर्ण मानी जाती थी जब वो इटली जाकर अध्ययन कराएं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के लोगों की भी ये साइकोलॉजी थी, ये स्थिति थी कि उनकी हायर स्टडीज़ मैक्सिमम जो लोग थे, जो ज्ञानी थे, विद्वान हुए, जो हमारे मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने भी अपनी जो हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड में ली। तो भैया इन्होंने भी अपनी हायर एजुकेशन इंग्लैंड में प्राप्त की। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, ही फेल्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 1924। पहले ये हाई स्कूल में फेल हुए 1924 में, और फिर इंटरमीडिएट में भी फेल हुए, और इंटरमीडिएट में फेल हुए 1927 में। तो भैया 10th में भी ये फेल हुए थे और 12th में भी ये फेल हुए। 10th में 1924 में और इंटरमीडिएट में 1927 में ये फेल हुए। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपका आता है, नारायण बिगेन रिपोर्टिंग फॉर द मद्रास न्यूज़पेपर द जस्टिस इन 1933। उसके बाद जब ये हायर एजुकेशन प्राप्त करके इंग्लैंड से वापस आए तो 1933 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था द जस्टिस, जो कि मद्रास से पब्लिश होता था, उसके लिए रिपोर्टिंग आरंभ की 1933 में। तो ध्यान रखिएगा, नारायण बिगेन रिपोर्टिंग फॉर द मद्रास न्यूज़पेपर द जस्टिस इन 1933। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज कॉल्ड ए रीजनल नॉवेलिस्ट। तो यहाँ मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछता हूँ, मैंने आपको एक रीजनल नॉवेलिस्ट और पढ़ाया है जो कि अंग्रेजी साहित्य में जिसका एक बहुत ऊंचा पद है, जिसको कि क्षेत्रीय उपन्यासकार रीजनल नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में उस रीजनल नॉवेलिस्ट का नाम बताना है। तो ही इज कॉल्ड ए रीजनल नॉवेलिस्ट। अगर इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया में R.K. नारायण जी को एक क्षेत्रीय उपन्यासकार रीजनल नॉवेलिस्ट कहा जाता है। मालगुडी एन इमेजिनरी टाउन इज़ लोकेटेड इन मैसूर स्टेट। और ये रीजनल नॉवेलिस्ट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी राइटिंग के लिए एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टाउन को प्रदर्शित किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मालगुडी। और इनके अनुसार वह मालगुडी कहाँ है? मैसूर स्टेट में। जबकि रियलिटी ये है कि मैसूर स्टेट में मालगुडी नामक कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन ये एक काल्पनिक नाम है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है रीजनल नॉवेलिस्ट का, उसने भी एक इमेजिनरी रीजन को व्यक्त किया है और जिसको हम बेसेक्स के नाम से जानते हैं। अब आप बता देना उसका नाम क्या है उस राइटर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हिज इमॉर्टल कैरेक्टर्स आर। अगर हम बात करें R.K. नारायण जी की, तो R.K. नारायण जी के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इमॉर्टल हैं, यानी कि अमर हैं R.K. नारायण की तरह ही। एक कैरेक्टर का नाम है स्वामी मरगैया एंड राजू रोसी, द हीरो एंड हीरोइन ऑफ गाइड। द हीरो एंड हीरोइन ऑफ गाइड, ये जो हैं गाइड इनकी एक नॉवेल है, उसके हीरो और हीरोइन के रूप में प्रचलित हुए। अभी मैं गाइड के बारे में आपको विस्तारित तौर पर बताऊंगा क्या है ये और क्यों इतनी फेमस है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है, ही वर्कड एज ए क्लर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली। इन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक क्लर्क के रूप में काम किया। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थे। सो ही एक्सेप्टेड द वर्क ऑफ ए टीचर इन ए विलेज स्कूल। इसलिए इन्होंने टीचर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया एक विलेज स्कूल में। तो भैया ये टीचर भी थे, तो जर्नलिस्ट भी थे, टीचर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और स्टोरी टेलर भी थे। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस ग्रेट स्टोरी टेलर पास्ड अवे ऑन 13 मई 2001 एट द एज ऑफ 94। यह महान कहानीकार, कथाकार यानी कि हमारे R.K. नारायण जी का निधन जो है वह 30 मई 2001 में हुआ, जब इनकी उम्र 94 ईयर्स की थी। तो अभी आज हम लोग 1 मई की बात कर रहे हैं, आज श्रमिक दिवस है। तो 13 मई 2001 को 94 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। अब हम बात करते हैं इनकी लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स की साहब। हिज लिटरेरी कैरियर बिगैन विद हिज शॉर्ट स्टोरीज विच अपीयर्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर हम बात करें तो R.K. नारायण जी जो थे
इन्होंने अपना साहित्यिक कैरियर आरंभ किया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, जो कि उस समय एक न्यूज़पेपर छपता था द हिंदू। उस द हिंदू न्यूज़पेपर में इनकी शॉर्ट स्टोरीज छपना आरंभ हुई। यहाँ से इनका साहित्यिक कैरियर आरंभ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही बिगैन टू वर्क एज द मैसूर करस्पॉन्डेंट ऑफ जस्टिस, ए मद्रास बेस्ड न्यूज़पेपर। मैंने अभी जैसा कि बताया था कि 1933 में इन्होंने जस्टिस नामक एक न्यूज़पेपर छपा करता था मद्रास से, उसमें एक रिपोर्टर का कार्य किया, करस्पॉन्डेंट का कार्य किया। तो भैया ये भी इनके साहित्यिक कैरियर के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है, नारायण्स मेंटर एंड फ्रेंड ग्राहम ग्रीन। नारायण जी के एक बड़े अच्छे मित्र थे, इनके मेंटर भी थे, जिनका नाम था ग्राहम ग्रीन। बाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर फॉर नारायण्स फर्स्ट 4 बुक्स इंक्लूडिंग द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। नारायण जी के एक मित्र थे जिनका नाम था ग्राहम ग्रीन। जब नारायण जी ने अपने नॉवेल्स को लिखना आरंभ किया तो इन्हें पब्लिशर नहीं मिल रहा था जो कि इनके नॉवेल को पब्लिश करे। तब इनके मित्र ग्राहम ग्रीन ने इनके लिए पब्लिशर ढूंढे और उन ग्राहम ग्रीन की सहायता से इनकी 4 बुक्स पब्लिश हुई, जिसमें कि इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी भी है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्मकथनीय जो वर्क हैं इनके, उनको ट्रायोलॉजी इसलिए कहा गया। इसमें 3 प्रमुख वर्क हैं। पहले का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, दूसरे का नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स और तीसरा है द इंग्लिश टीचर। तो ये 3 वर्क को पब्लिश कराने का कार्य किया ग्राहम ग्रीन जी ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो ये मालगुडी जो है, जिसने कि आर के नारायण जी को इमॉर्टल कर दिया इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, साहित्य के इतिहास में, ये मालगुडी शब्द और मालगुडी टाउन का सबसे पहले जिक्र इन्होंने अपने नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स में किया था। काय में किया साहब? स्वामी एंड फ्रेंड्स में। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इन विच वर्क नारायण फर्स्ट यूज्ड द फिक्शनल टाउन मालगुडी। तो आंसर आपको देना है स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट्स की बात कर लेता हूँ। इन्होंने क्या क्या जीवन में अपने अचीवमेंट्स प्राप्त किए, तो देखिए, ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गाइड इन 1960। इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है द गाइड, और ये गाइड के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला साहब। ठीक, उसके बाद ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1964। इसके बाद इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया 1964 में साहब। उसके बाद नेक्स्ट है, ही वॉज अवॉर्डेड ऑनररी डी लिटरेचर बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन 1967। उसके बाद इन्हें डी लिटरेचर की उपाधि से यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की तरफ से सम्मान मिला, और ये मिला इन्हें 1967 में। उसके बाद ही वॉज अवॉर्डेड बेंसन मेडल इन 1980। उसके बाद इन्हें बेंसन मेडल दिया गया। लिटरेचर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये बेंसन मेडल दिया जाता है, तो ये इन्हें मिला 1980 में। उसके बाद ही वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 1989। जो अपर हाउस ऑफ इंडियन, जब हम इंडिया के अपर हाउस की बात करते हैं तो 2 हाउस हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो अपर हाउस राज्यसभा कहा जाता है, लोअर हाउस लोकसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये नॉमिनेटेड किए गए 1989 में। ये भी एक इनका अचीवमेंट है। उसके बाद ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2000। उसके बाद इनके मृत्यु से 1 वर्ष पहले यानी कि 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इन्हें पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ठीक, और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वर्क्स लिखे हैं, काफ़ी वर्क्स लिखे हैं आर के नारायण जी ने। सबके सब बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपको अगर जब समय मिले तो आर के नारायण के वर्क्स आप पढ़िए। इतना स्वीट लिखा है इन्होंने, इतना अच्छा लिखा है कि एक बार अगर इनकी कोई बुक आप उठाकर पढ़ना आरंभ कर देंगे तो ऐसा लगता है कि अब इसको ख़त्म करने के बाद ही इस बुक को छोड़िए। तो इतने इंटरेस्टिंग राइटर हैं। तो मेजर वर्क्स की जब बात करता हूँ तो पहला जैसा कि है द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, जो कि एक नॉवेल था। पहला वर्क इनका है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसका पब्लिकेशन 1937 में हुआ, जो कि एक नॉवेल है।
उसके बाद द डार्क रूम, दूसरा नॉवेल है इनका द डार्क रूम, जिसका पब्लिकेशन 1938 में हुआ, ये भी एक नॉवेल है साहब। उसके बाद अगला वर्क है इनका मालगुडी डेज। इस वर्क ने आर के नारायण जी को आप कह सकते हैं इमॉर्टल बनाया है। ये मालगुडी डेज, अगर हम दूरदर्शन की बात करते हैं, अभी जब तो खैर बाढ़ आई है चैनल्स की, जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन पर मालगुडी डेज जो हैं उसमें जो वैसे ये मालगुडी डेज क्या है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है। तो ये इसमें जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कलेक्शन है, इसको बाकायदा चित्रित किया गया था, दिखाया जाता था दूरदर्शन पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरीज़ हैं और ये आया आपका 1941 में इनका ये वर्क मालगुडी डेज। उसके बाद दोदू एंड अदर स्टोरीज़, इसका पब्लिकेशन है 1943 में, दोदू एंड अदर स्टोरीज़। उसके बाद है साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज़, इसका पब्लिकेशन होता है 1944 में। उसके बाद नेक्स्ट इनका नॉवेल आया द इंग्लिश टीचर, जिसका पब्लिकेशन होता है 1945 में, जो कि एक नॉवेल है। उसके बाद एन एस्ट्रोलॉजर एंड अदर स्टोरीज़, हम सब ने इंटरमीडिएट में एक इनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो एन एस्ट्रोलॉजर और अदर स्टोरीज़ भी आई इनकी। उसके बाद मिस्टर संपत, 1949 में ये नॉवेल आया है मिस्टर संपत, नाम क्या है नॉवेल का, मिस्टर संपत, जो कि एक नॉवेल था। और दिस नॉवेल वाज फिल्म्ड इन 1951 और 1951 पर इसी द संपत नॉवेल पर आधारित एक मूवी बनी है भारतीय सिनेमा में, ठीक है ना, तो 1951 में। उसके बाद द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इनका जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं उनमें ये आता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1952 में आया, ये भी एक नॉवेल है। उसके बाद 10 नंबर पर वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये आया 1955 में, जो कि एक नॉवेल है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है इनका द लॉली रोड, अगला वर्क है द लॉली रोड, ये भी एक नॉवेल है जिसका 1956 में पब्लिकेशन है। उसके बाद आया द गाइड नॉवेल, ठीक, जो कि एक नॉवेल है 1958 में ये नॉवेल आया, विच वाज फिल्म्ड इन 1965 और जिस पर आधारित एक बॉलीवुड मूवी बनी है द गाइड। हम सब ने उस मूवी को देखा है, आज की नई जनरेशन की कह नहीं सकते, लेकिन चूंकि आप जब टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब ने इस मूवी को देखा होगा द गाइड, जिसके मुख्य किरदार में देवानंद जी हैं, वहीदा रहमान जी हैं। बहुत खूबसूरत मूवी बनाई है और ये गाइड मूवी जो है वो इनके नॉवेल द गाइड पर आधारित है और इसी गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ठीक, बहुत सुंदर से गीत हैं उस मूवी में, बहुत सुंदर सी स्टोरी है। उसके बाद नेक्स्ट नॉवेल है नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्केचेस एंड एसेज, इसका पब्लिकेशन होता है 1960 में। क्या कब इसका पब्लिकेशन है, 1960 में, नेक्स्ट संडे, एक कलेक्शन ऑफ स्केचेस एंड एसेज। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आया माई डेटलेस डायरी, माई डेटलेस डायरी, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी और इसका पब्लिकेशन होता है 1960 में, 1960 में ही इसका भी पब्लिकेशन है। उसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, और इसका पब्लिकेशन होता है 1962 में साहब। और वर्क देख लेते हैं साहब इनके। अगला वर्क है इनका गॉड्स डेमन्स एंड अदर स्टोरीज, गॉड्स डेमन्स एंड अदर स्टोरीज, ये आया 1965 में। उसके बाद द स्वीट वेंडर 1967 में, जो कि एक नॉवेल है द स्वीट वेंडर। आप सब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आर के नारायण से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके वर्क से रिलेटेड पूछा जाएगा और वर्क्स मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है इनका ए हॉर्स एंड टू गॉड्स, ए हॉर्स एंड टू गॉड्स, ये आया इनका वर्क 1970 में और ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है साहब। ए हॉर्स एंड टू गॉड्स पब्लिकेशन 1970 में है और ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। उसके बाद द पेंटर ऑफ साइंस, द पेंटर ऑफ साइंस, जो कि एक नॉवेल है और ये पहला इसका पार्ट आया 1974 में, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं द पेंटर ऑफ साइंस के, एक 1974 में नॉवेल आया है। उसके बाद 20 नंबर पर आया माई डेज, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका, जो कि 1975 में आया और प्रिंटेड इन लंदन चैटो एंड
बिंडस, और इसका पब्लिकेशन जो है, इसका प्रिंट जो है वो लंदन में हुआ चैटो एंड बिंडस के द्वारा। ठीक, उसके बाद एक और 21 नंबर पर द पेंटर ऑफ साइन, ये दूसरा देखो, द पेंटर ऑफ साइन 19 नंबर पे था, 1974 में ये आया। उसके बाद द पेंटर ऑफ साइन दूसरा पार्ट इसका, ये भी एक नॉवेल है, ये 1976 में आया। उसके बाद 22 नंबर पर है टाइगर फॉर मालगुडी, ये 1983 में आया है साहब, ये भी एक नॉवेल है। उसके बाद टॉक एक्टिव मैन, ये भी एक नॉवेल है जो कि 1986 में आया है साहब। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये 1990 में आया है, ये भी एक नॉवेल है। और उसके बाद लास्ट इनका वर्क है ग्रैंड मदर्स टेल, जो कि एक नॉवेल है अपने आप में, और ये भी 1992 में आया है। तो ये महत्वपूर्ण वर्क मैंने इनके 25 वर्क्स आपको दिए हैं। ये सभी वर्क्स ऐसे हैं जिनमें से न जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आर के नारायण जी से कनेक्टेड। आप इनके नोट्स बना लीजिए, लिखते रहिएगा और प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुंचाइए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कीप योर हेल्थ।